हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीसी ऑनलाइन बायोलॉजी में। जैसा कि मैंने कहा था कि जीवों में पोषण का एक अगला वीडियो हम जल्दी लेकर के आएंगे, तो वो बात मेरी पूरी होते हुए आपके लिए एक नया वीडियो जीवों में पोषण के बारे में हाथ शूट करने जा रहे हैं। ठीक है, आपने जीवों में पोषण का देखा था सारा कुछ उस वीडियो में। आपने देखा कि एक्चुअल में पोषण होता क्या है और जीवों में पोषण की जरूरत क्या थी। फिर आपने देखा कि पोषण के आधार पर जीवों को कौन कौन से कैटेगरी में, कौन कौन से वर्गों में बांटा गया। ठीक है, जैसे वहां पे आपने देखा था, थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे हम चीजों को, रिकॉल करेंगे, देखेंगे। पोषण का आपने ये देखा था कि हर एक जीव के अंदर उसका जीवन चक्र चलाने के लिए ढेर सारी प्रक्रियाएं करनी होती है, जिसको हम जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, इन सारी प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए जीवों को ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और वो ऊर्जा हमको कहाँ से मिलता है? भोजन से मिलता है। जब हम भोजन करते हैं, भोजन को खाते पीते पचाते हैं, पचने के बाद वो जाकर के हमारे रुधिर में, हमारे ब्लड में जाकर के मिलता है। फिर वहां से जब ब्लड में वो मिक्सअप होता है, मिलता है, फिर कैपिलरीज के द्वारा या रुधिर की वाहिनिकाओं के द्वारा, रुधिर की केशिकाओं के द्वारा वो जाकर के हर एक कोशिका तक पहुंचता है, और वहां पे उस खाद्य पदार्थ का पोषक तत्व या हम कहें ग्लूकोज को कोशिका तक, हर एक कोशिका तक पहुंचाता है। फिर वो कोशिका क्या करती है? उसको जलाती है, O2 के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका ऑक्सीकरण करती है, और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप वहाँ पे CO2 बनता है, वाटर बनता है, और साथ ही साथ हाई अमाउंट में एनर्जी मिलती है, ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे एनर्जी देखने को मिलती है, और वही एनर्जी जो है वो बाकी कार्यों में खर्च होता है, जैसे कि आपकी उपापचय क्रियाएं। ठीक है, तो पोषण क्या है? पोषण एक्चुअली जीव अपने जीवन को चलाने के लिए जिन प्रक्रियाओं को करता है, उनके लिए ऊर्जा की आपूर्ति करना ही पोषण कहलाता है। और पोषण के आधार पे आपने देखा था जीवों की दो कैटेगरी, स्वपोषी जीव और विषमपोषी या परपोषी जीव। अब स्वपोषी जीव में आपने देखा था कि स्वपोषी जीव ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब विषमपोषी जीव में आपने देखा था ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते, दूसरे के द्वारा, दूसरे जीव जंतुओं, दूसरे पादपों के ऊपर आश्रित होते हैं अपने भोजन के लिए। ठीक, अब यहाँ तक तो आपने उस वीडियो में देख लिया था स्वपोषी जीव और विषमपोषी जीव। अब क्या करना है आपको? इसके आगे का देखना है कि स्वपोषी जीव में कौन कौन से जीव आते हैं और उन जीवों में कैसे स्वपोषण वाला कार्य हो पाता है। स्वपोषण वाला, अब आप लोग सुन रहे होंगे यहाँ पे दो नाम, स्वपोषी जीव और स्वपोषण। स्वपोषण एक्चुअली पोषण की जो प्रक्रिया होती है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो इस प्रक्रिया को नाम दे देते हैं स्वपोषी पोषण, और जो जीव इसमें भाग लेता है उसे स्वपोषी जीव कहते हैं। वैसे ही विषमपोषी पोषण का मतलब ये होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं ना बना करके किसी दूसरे जीव के द्वारा या दूसरे पादप के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसे विषमपोषी पोषण कह देते हैं, इस प्रक्रिया को विषमपोषी पोषण कह देते हैं, और जो जीव ऐसा करते हैं उनको विषमपोषी जीव कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि स्वपोषी जीव में भी कौन कौन सी कैटेगरी होती है, फिर देखेंगे विषमपोषी जीव में आगे कौन कौन सी कैटेगरी। ठीक है, तो पहले हम लोग स्वपोषी जीव को ही देख लें। ठीक, हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को शेयर भी किया करें, ताकि जल्दी से हमारी फैमिली जो है वो 1K तक पहुंच जाए, 1000 तक पहुंच जाए। हम लोग लगभग में हैं, आसपास पहुंच रहे हैं उसके, लेकिन जल्दी से हमारी फैमिली 1000 के आसपास पहुंच जाए, ताकि हमको भी हौसला मिल सके। ठीक है, हाँ, हमको भी एक पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत होती है, जिसके माध्यम से ये वीडियो को शूट कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पेमेंट तो कहीं से मिलना नहीं है, सब कुछ आपके कमेंट्स पे, आपके लाइक पे और आपके संख्याओं पे डिपेंड करता है। अगर आपकी संख्याएं बढ़ती हैं, आपके कमेंट्स आते हैं, आपके लाइक्स आते हैं, तो एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो थोड़ा सा होपलेस हो जाते हैं। ठीक है,
तो एनर्जी बरकरार बनाए रखिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी उपयोगी वीडियोस को लेकर के आ सकें, जिससे आप फायदा उठा सकें, आपके जीवन में उसका उपयोग हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप स्वकोषी जीव जो होते हैं इसकी मेनली दो कैटेगरी बनाई जाती है। देखें आप, इसमें से पहली कैटेगरी हो जाती है प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी प्रकाश संश्लेषी जीव, ठीक। और दूसरी कैटेगरी यहीं पे हो जाती है रसायन संश्लेषी। रसायन संश्लेषी जीव, रसायन संश्लेषी जीव, ठीक है। अब आपको इन्हीं दोनों को समझना है कि कैसे स्वकोषी जीव को प्रकाश संश्लेषी जीव और रसायन संश्लेषी जीव में बांटा गया। ठीक, देखें एक्चुअली इन दोनों में फर्क क्या होता है। देखें स्वकोषी जीव है, इसका मतलब भोजन तो वो स्वयं बनाएगा ही, भोजन तो वो स्वयं बनाएगा ही, लेकिन विधियां अलग होंगी। भोजन बनाने की विधियां अलग होंगी, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि इसमें भोजन स्वयं बनाता है और इसमें भोजन नहीं बनाता। अगर ऐसा करते हैं तो इस कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो दोनों विधियों में भोजन वो जीव स्वयं ही बनाएगा, फर्क सिर्फ इतना होगा कि विधियां दोनों की अलग अलग होंगी। जैसे प्रकाश संश्लेषी जीव में ऐसे जीव आते हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। जैसा कि आप लोग प्रकाश संश्लेषण में देखते हैं, देखते हैं। लेकिन रसायन संश्लेषी में आप देखेंगे तो यहाँ पे रसायन के माध्यम से, कुछ केमिकल के माध्यम से जीव अपना भोजन का निर्माण करता है। एक बार हम आपको डिटेल में बताते हैं इसके बारे में। देखें प्रकाश संश्लेषी जीव ऐसे जीव होते हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश चाहिए, ठीक है। और अगर हम प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो प्रकाश CO2 और जल, ठीक है। और पर्णहरित भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, पर्णहरित। प्रकाश संश्लेषी जीव ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और अपने भोजन को बनाने के लिए वो प्रकाश, CO2, जल और पर्णहरित की उपस्थिति को योग्य मानते हैं। मतलब वहां पे उनको भोजन बनाने के लिए प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए और पर्णहरित चाहिए, ठीक है। तो ऐसे जीवों को प्रकाश संश्लेषी जीव कहा जाता है। जैसे हमारे पादप, पेड़ पौधे जो प्रकाश की उपस्थिति में एनवायरनमेंट से CO2 लेकर के और जड़ से जल लेकर के और क्लोरोफिल में, हरित लौक में पर्णहरित की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। हाँ, उसी ग्लूकोज को लोग बाद में मंड के रूप में या स्टार्च के रूप में संचित कर लेते हैं। अब जितने ऊर्जा की उनको जरूरत होती है उतने ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं, खर्च करते हैं, और जो बच जाता है उस ग्लूकोज को वो मंड के रूप में अपने शरीर में इकट्ठा कर लेते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पे फिर दोबारा से उसका इस्तेमाल कर सकें। अब रसायन संश्लेषी जीव क्या होते हैं? रसायन संश्लेषी जो होते हैं इनके लिए प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती, प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती। ये जल की जगह पे किन्हीं दूसरे माध्यमों का, दूसरे केमिकल्स का, दूसरे रसायनों की हेल्प लेते हैं, ठीक है। प्रकाश इनको नहीं चाहिए, H2O की जगह पे ये दूसरे रसायनों की मदद से अपना भोज्य पदार्थ तैयार करते हैं, ठीक है। तो इनको कहते हैं रसायन संश्लेषी। तो आप लोग समझ पाए होंगे कि इनको पर्णहरित की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, CO2 भी नहीं जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये प्रकाश की अनुपस्थिति में H2O की जगह पे दूसरे रसायनों जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, आयरन, इन सब का इस्तेमाल करके अपने भोज्य पदार्थ को बनाते हैं,
इसीलिए ये रसायन संश्लेषी जीव माने जाते हैं। जैसे आपके ढेर सारे बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, मीथेन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया, ठीक है, ढेर सारे बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास, ये सब जो है वो दूसरे रसायनों के माध्यम से अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। जबकि प्रकाश संश्लेषी जीव जो होते हैं वो प्रकाश, CO2, जल और पर्णरिम की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको स्वकोषी जीव के दोनों कैटेगरी, प्रकाश संश्लेषी जीव और रसायन संश्लेषी जीव, दोनों समझ आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे विषमकोषी जीव में। ठीक है, विषमकोषी जीव में हम देखेंगे। देखें, जैसे कि आप लोग पहले से जानते हैं कि विषमकोषी जीव ऐसे जीव होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते। ठीक है, वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते। ठीक, अब इनकी भी कैटेगरी हो जाती है ढेर सारी। जैसे देखें, पहला परजीवी। ठीक, एक आपने देखा होगा प्राणिसंभोजी। प्राणिसंभोजी, और आपने देखा होगा मृतोपजीवी। और आपने देखा होगा सहजीवी। सहजीवी, तो आपने देखा विषमकोषी जीव, जो जीव अपना भोजन नहीं बना पा रहा है उनकी ढेर सारी कैटेगरी देखने को मिल रही है। परजीवी है, प्राणिसंभोजी है, ठीक है, मृतोपजीवी है और सहजीवी है। अब एक एक को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके लिए हमको इधर से मिटाना होगा। आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि वीडियो में क्या कमी है और क्या किस टॉपिक पे आप वीडियो को पसंद करते हैं। ठीक है, ताकि अगली वीडियो जल्दी ला सकें और टॉपिक का आइडिया आप लोग स्वयं दे सकें। ठीक है, तो अब इन चारों को हम देखेंगे डिटेल। बहुत इत्मीनान से आप लोग वीडियो देखेंगे, समझ में आएगा पूरी गारंटी के साथ। ठीक है, परजीवी देखें, परजीवी क्या होते हैं। परजीवी में देखेंगे तो सबसे पहली लाइन तो परजीवी में यही हम जोड़ेंगे कि परजीवी जो होते हैं वो विषमकोषी जीव होते हैं, मतलब अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं। ठीक है, और परजीवी में क्या खास बातें देखने को मिलेंगी। पहली बात, ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करेंगे, अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करेंगे। दूसरी बात, ये दूसरों पे अपने भोजन के लिए आश्रित रहेंगे, दूसरों पर, ठीक है, आश्रित रहेंगे। और तीसरा पॉइंट इसके साथ ये हो जाएगा कि ये दूसरे जीव से न्यूट्रिशन लेंगे, दूसरे जीव से पोषण वाला काम करेंगे। ठीक है, दूसरे जीव से पोषण लेंगे लेकिन उसको जान से नहीं मारेंगे, मतलब ठीक है। परजीवी में आप देख पा रहे होंगे ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करेंगे, दूसरों पर भोजन के लिए आश्रित होंगे, दूसरे जीव से पोषण का कार्य करेंगे और जान से नहीं मारेंगे। जान से मारने का क्या मतलब है, जैसे कोई परजीवी है, कोई ऐसा जीव है जो दूसरे पर अपने भोजन के लिए आश्रित रह रहा है, तो उसी पे रहेगा अपने वास स्थान के लिए और अपने पोषण के लिए उसी पे आश्रित रहेगा और उसी से वो अपने पोषण का कार्य भी करेगा, लेकिन उसको पूरी तरह से मारेगा नहीं। क्यों? अगर वो उसको किल कर देगा, मार देगा तो वो जीव खत्म, अरे जिसके ऊपर वो रह रहा है वो जीव खत्म हो जाएगा, तो उसको वास स्थान कहाँ से मिल पाएगा और कहाँ से उसको पोषण मिल पाएगा, समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो हमको अगर बताना हो, लिखना हो बोर्ड एग्जाम में कि परजीवी क्या है, एक्चुअली ये 10th का टॉपिक है जो हम कवर करा रहे हैं आपकी। ठीक है, तो 10th का बोर्ड एग्जाम जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हाँ, मार्च में आशंका जताई जा रही है
ठीक है, तो उसी की तैयारी चल रही है। तो परजीवी जीव है, उसको अगर आपको लिखना हो सबसे पहली बात यही जीवेंगे, यही बात लिखेंगे कि परजीवी वो विषमपोषी जीव होते हैं, ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, दूसरों पर भोजन के लिए आश्रित रहते हैं, दूसरों से पोषण लेते हैं, लेकिन दूसरों को जान से नहीं मारते। जैसे एग्जाम्पल एक दो आप खुद सोच सकते हैं, जैसे अमरबेल नाम का एक पेड़ देखने को मिलता है। अमरबेल एक्चुअली ये लताएं होती हैं, लताएं सब फैली रहती हैं पौधे के ऊपर, दूसरे पेड़ के ऊपर आपने अमरबेल को देखा होगा। या आप अपने सर में जूं देखते हैं, ठीक है, वो भी तो परजीवी है। अरे अपने वास स्थान के लिए आपके सर पे, आपके स्कल पे, आपके खोपड़ी पे वो रहता है और वहां से पोषण लेता है, खून चूसता है ना, होते हैं खून चूसने वाले, जूं हो गया, ठीक है, खटमल हो गया जो आपके ऊपर आश्रित रहता है अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए, ठीक है। तो परजीवी आपने दे दिया। अब प्राणी संभोजी जीव को देख लेते हैं। इस बात का ध्यान रखना कि वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जाए और आपको बोरिंग ना महसूस हो, उबाऊ वीडियो ना बन जाए। दूसरा आपका प्राणी संभोजी जीव। अब ये प्राणी संभोजी जीव क्या होते हैं, ठीक है। प्राणी संभोजी जीव, सबसे पहली लाइन तो यही हो जाएगी प्राणी संभोजी में कि ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करेंगे, वास स्थान के लिए या पोषण के लिए दूसरे के ऊपर आश्रित रहेंगे, ठीक है। तो प्राणी संभोजी जीव में सारे वो जीव आ जाते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी सब आ जाते हैं। इसके अंदर शाकाहारी, मांसाहारी, और सर्वाहारी, इस प्रकार के सारे जीव आ जाते हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि ये प्राणी संभोजी जीव जो होते हैं वो अपने भोजन को या तो ठोस रूप में लेते हैं या द्रव रूप में लेते हैं, ठीक है। तो क्या देखा आपने, ये शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी सारे के सारे इसी कैटेगरी में आते हैं, प्राणी संभोजी जीव में। और ये अपने भोजन को ठोस रूप में या द्रव रूप में लेते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट तो आप लोग ऑलरेडी जोड़ देंगे कि अपने भोजन के लिए दूसरों पे आश्रित रहते हैं, तभी तो ये विषमपोषी जीव है, ठीक है, अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते, ठीक। तो ये हो गया। इसके एग्जाम्पल में जैसे या उदाहरण करके देखेंगे तो आपको मनुष्य मिल जाएंगे, अमीबा और ढेर सारे जीव देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो प्राणी संभोजी जीव में शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी आदि प्रकार के जीव आ जाते हैं और ये अपने भोजन को ठोस रूप में या द्रव रूप में लेते हैं, ठीक है, जैसे मनुष्य और अमीबा। आगे बढ़ेंगे मृतोपजीवी पे आते हैं। अब देखें आपकी बोर्ड परीक्षाएं जो हैं वो अपने समय पे ही होगी। अब आप लोग तैयारी शुरू कर दें, हर सब्जेक्ट को करीब से देखें, उसके पन्नों को पढ़ें, उसकी किताब को, उसके टेक्स्ट बुक को और उसके नोट्स को सबको देखें, ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर और बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें। क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा का प्रेशर ऐसा होता है कि आप लोग जब वो एग्ज़ाम के डेट आ जाते हैं तो आप लोग ठीक ढंग पे पढ़ाई नहीं कर पाते। तो अभी एक अच्छा मौका है आपके पास, बढ़िया मौसम है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, आप आराम से घर पे बैठ के अपनी किताबों को, अपने नोट्स को पढ़ सकते हैं, जो आगे चल के आप ही को फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। तो थोड़ा सा जग जाएं जो लोग सो रहे हैं, ठीक है। मृतोपजीवी,
मृतोपजीवी में देखेंगे, मृतोपजीवी तो एक लाइन तो आपको पता ही चल गया होगा, कौन सा लाइन की, अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं, ठीक है, ये अपने भोजन का निर्माण नहीं करेंगे। तो ये अपने भोजन का निर्माण नहीं करते हैं, तो ये अपना पोषण कैसे करते हैं? देखें, ये जो मृतोपजीवी होते हैं, नाम से ही पता चल पा रहा होगा, ये मरे हुए, ये पहले तो भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करेंगे, ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, ये अपने पोषण के लिए सड़े गले या मरे हुए जीवों पर आधारित रहते हैं, आश्रित रहते हैं, ठीक है। मृतोपजीवी में देखा आपने, ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते और अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए सड़े गले या मरे हुए जीवों पर आश्रित रहते हैं, सड़े गले पदार्थ या मरे हुए जीवों पर आश्रित रहते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा ऐसे ढेर सारे जीव, देखा नहीं ना, पढ़ा होगा कहीं पे, जैसे बैक्टीरिया, अरे बैक्टीरिया आप देखेंगे, जो गंदगी होती है उसी पे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, उसी को अपना भोजन बनाते हैं। या आपने फफूंद देखा होगा, जो सड़ी हुई पदार्थ, जैसे आपने पुआल देखा होगा कहीं खलिहान में इकट्ठा किया हुआ है, वहां देखेंगे आप फफूंद लग जाते हैं, बेकार से रोटी पड़ी थी, गंदगी वहां पे थी, वहां पर भी फफूंद लग गए। तो फफूंद क्या कर रहा है, फंगस क्या कर रहा है, कवक क्या कर रहा है कि मरे हुए खराब पदार्थों से अपना पोषण ले रहा है, बेकार पदार्थों से अपना पोषण ले रहा है। वही सड़े गले पदार्थ या मरे हुए जीवों पर अपने भोजन के लिए आश्रित रहते हैं। जैसे आपने कुकुर मुत्ता देखा होगा, वो कहाँ बनता है, वो पुआल जो बेकार सा हो जाता है, बारिश में गीला हो जाता है, सड़ जाता है, तो उस पर वो ग्रो करता है, वही तो फफूंद है, उसी को तो कवक कहते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे, जैसे जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, वायरस या फफूंद जिसको कवक कहते हैं, ठीक है। ये सब सड़े गले और मरे हुए पदार्थों पे या मरे हुए जीवों पर अपना भोजन या पोषण लेते हैं वहां से, ठीक है। मृतोपजीवी। एक और टर्म आता है सहजीवी, ठीक है। सहजीवी नाम से थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, अगर आप लोग ध्यान देंगे इस बात पे। इसमें आखिरी कैटेगरी जो है वो सहजीवी है, देखेंगे सहजीवी क्या होता है। सह मतलब साथ, जीवी का मतलब रहना, जिंदा रहना, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर है, एक बात तो क्लियर है, कौन सी बात, विषमपोषी के कैटेगरी में है, इसलिए ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करेगा। क्या अपने भोजन का निर्माण वो करेगा? नहीं करेगा भैया, विषमपोषी जीव के अंतर्गत आ रहा है, तो अपने भोजन का निर्माण वो स्वयं नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे पहला पॉइंट आ जाएगा कि अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करेगा, ये अपने पोषण के लिए, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने एनर्जी को बरकरार रखने के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा? दूसरे के ऊपर, दूसरों के ऊपर। दूसरों के ऊपर आश्रित रहेगा, ठीक है। अब दूसरे के ऊपर आश्रित रहेगा तो आप कहेंगे सर ये बात तो आपने पहले भी बता दिया था परजीवी वाले में, जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करेगा और दूसरों के ऊपर आश्रित रहेगा। तो इसमें नया क्या है? नया ये है कि वहां पे जो परजीवी था वो दूसरे से सिर्फ खुद फायदा ले रहा था, लाभ ले रहा था। क्यों? उसको वास स्थान मिल जा रहा था, परजीवी को रहने के लिए जगह मिल जा रहा था और साथ ही साथ पोषण भी मिल रहा था। तो सारा फायदा किसका हो रहा था? परजीवी का हो रहा था। और जिसके ऊपर वो आश्रित था उसका तो नुकसान हो रहा था ना, अरे उसके पोषण को, उसके भोज्य पदार्थ को ये खा जा रहा था परजीवी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। सहजीवी में क्या होगा कि जिसके ऊपर वो आश्रित है, जिसके ऊपर वो आश्रित है उसको कहते हैं होस्ट या पोषक, ठीक है। होस्ट जिसके ऊपर वो रहता है
दूसरा जीव उसको कहते हैं होस्ट, और उसके ऊपर जो दूसरा रहता है उसको पैरासाइट कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है परजीवी। ठीक है, तो उसके ऊपर जो दूसरा जीव है, होस्ट के ऊपर जो दूसरा जीव रह रहा है, तो यहाँ पे होस्ट को भी फायदा मिलेगा, जिसके ऊपर दूसरा जीव रह रहा है, और वो दूसरा जीव जो इस होस्ट के ऊपर है उसको भी फायदा मिलेगा, प्लस का मतलब लाभ से। ठीक है, तो जिसके ऊपर दूसरा जीव है उसको भी फायदा पहुंचेगा, और जो दूसरा जीव है उसको भी फायदा पहुंचेगा। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? दोनों जीवों, एक जो दूसरे के ऊपर आश्रित है और एक वो जो दूसरे को आश्रय दे रहा है, दोनों को फायदा पहुंचेगा। कैसे? एक आप लोग सहजीवी कॉम्बिनेशन देखते हैं, लाइकेन, जैसे लाइकेन, लाइकेन का नाम आप लोग सुने होंगे। अरे लाइकेन जिससे आपका फिल्टर पेपर बनता है, आप लोग लैब में फिल्टर पेपर इस्तेमाल करते हैं ना, इसी लाइकेन के ही स्पीशीज से, इसी की प्रजातियों से फिल्टर पेपर बनता है। ये लाइकेन क्या होता है? लाइकेन एक्चुअली शैवाल और कवक दोनों से मिलकर के बना एक समूह है। शैवाल और कवक दोनों का मिला हुआ रूप है, उसी को लाइकेन कहते हैं। ये लाइकेन तो होते हैं वो ऐसी जगहों पे नहीं पाए जाते हैं जहाँ पे ज्यादा प्रदूषण होता है। जहाँ पे ज्यादा प्रदूषण होता है वहाँ पे लाइकेन देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए लाइकेन को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको कहते हैं हम लोग पॉल्यूशन का इंडिकेटर, मतलब प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं। सूचक कहने का ये मतलब है कि जहाँ पे ज्यादा प्रदूषण होगा वहाँ पे लाइकेन नहीं पाए जाएंगे, और जहाँ पे लाइकेन पाए जा रहे हैं इसका सीधा सा मतलब है कि प्रदूषण कम है। ठीक है, इसीलिए इसको पॉल्यूशन का इंडिकेटर बोला जाता है, मतलब पॉल्यूशन के सूचक। अब इसमें कैसे दोनों को फायदा पहुंचता है देखें। इसमें शैवाल जो होता है, शैवाल जो होगा वो भोजन का निर्माण करेगा। शैवाल, क्योंकि ये ज्यादातर इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ये हरे कलर के होते हैं शैवाल, तो इसकी वजह से ये भोज्य पदार्थ का निर्माण करेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो कवक होता है, कवक को खनिज लवण को और जल को, खनिज लवण को और जल को इस तक पहुंचाएगा, मतलब शैवाल को ला करके देगा। शैवाल जिसकी इंग्लिश एल्गी होती है। ठीक है, तो शैवाल और कवक के समूह को लाइकेन कहते हैं, और लाइकेन जो होते हैं वो प्रदूषण के सूचक होते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि शैवाल जो है वो भोजन बनाने का कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल होगी, ये कलर में हरा होगा। ठीक है, पाउडरी इसी के पास होगी, यही भोजन बनाएगा। लेकिन ये क्या काम करेगा? ये खनिज और जल ला करके इसको देगा। तो कवक को ये फायदा हो गया कि उसको भोजन बनाए मिल गया, और शैवाल को क्या फायदा हो गया? खनिज और जल इसको मिल गया। ठीक है, तो दोनों साथ साथ रह रहे हैं, साथ साथ जीवन यापन कर रहे हैं, इसीलिए इसको सहजीवी बोला जाता है। ठीक है, इसी को वाइफ और हस्बैंड रिलेशन भी कहते हैं, हस्बैंड वाइफ रिलेशन भी कहते हैं। कैसे? देखें, भोजन बनाने का काम किसका होता है? वाइफ का होता है। भोजन बनाने का काम वाइफ का होगा। ठीक है, लेकिन सामान जो जरूरत की चीजें हैं उसको भरपाई करना, उसको इकट्ठा करना किसका काम होता है? हस्बैंड का होता है। ठीक है, इसीलिए लाइकेन को वाइफ हस्बैंड रिलेशनशिप या हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप कहा जाता है, जिसमें वाइफ का काम करता है शैवाल और कवक जो है वो हस्बैंड का काम। ठीक, तो आपने लाइकेन देख लिया, इसी के साथ सहजीवी भी आपका समाप्त हो गया। तो आपने जीवों में पोषण का हमको लग रहा सारा देख लिया है। अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं, इसमें सब क्लियर हो गया, और बड़ी आसान भाषा में आपको सब कुछ समझाया है। पूरी उम्मीद है कि आपको सब समझ में आया होगा, अच्छी बात है। अब आप लोग कमेंट में बताएंगे कि अगला किस टॉपिक से वीडियो लेकर के आए। जैसे मुझे तो लग रहा है कि 10th क्लास के अगर सिलेबस की बात करें तो अगला टॉपिक होना चाहिए मानव में पोषण या मानव का पाचन तंत्र। ठीक है, ये एक मजेदार टॉपिक हो जाता है और इसमें आपको मजा भी आएगा और मुझे पढ़ाने में भी मजा आएगा, और यहाँ पे जानकारी बहुत अनलिमिटेड जानकारी है वहाँ पे। ठीक है,
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कौन सा 10th क्लास का चैप्टर है ऐसा जो आपको समझ में नहीं आता, या टॉपिक है जो नहीं समझ में आता, या दूसरे भी क्लासेस के, अगर आप दूसरे क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन से टॉपिक पे, कौन से चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए, उस हिसाब से हम वीडियो चलाएंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, खुद भी सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके हित में है, सिर्फ और सिर्फ आपके। धन्यवाद।